नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई हरवीर सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बंगाल के स्वर्ण हिंदुओं द्वारा दलितों पर अत्याचार की एक गुमनाम सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, अप्रैल का महीना दलितों के इतिहास से भरा हुआ है। दोस्तों, ऐसा ही एक नामशूद्र आंदोलन हुआ जो दलितों ने मिलकर के ये आंदोलन स्वर्ण हिंदुओं के खिलाफ किया था। आइए जानते हैं क्या था। साथियों, आज हम बंगाल के 18वीं और 19वीं सदी के एक दलित आंदोलन की बात करेंगे। साथियों, बंगाल के स्वर्ण हिंदू दलितों के बारे में उनकी जो सोच थी, जो राय थी, वो कुछ इस तरीके से थी कि अछूत गांव में नहीं रहेंगे, अर्थात वो गांव के बाहर ही रहेंगे। वे आवारा जानवरों की तरह जीवन जीते हैं और उनकी धन दौलत कुत्ते और गधे हुआ करते हैं। दलितों का काम गंदगी साफ करना, शवों को जलाना, ये इनका कामकाज है। दलित शवों से उतरे हुए कपड़ों को पहनना, उनके जो सब से जो चीथड़े सब से जो कफन उतरते हैं, वो दलितों को पहनना पड़ता था। दलित अछूत व अपवित्र होते हैं, ये गुलाम होते हैं। ये पूरे देश ही अगर हम कहें तो ये पूरे देश के स्वर्ण हिंदुओं की दलितों के प्रति सोच हुआ करती थी और आज भी ये स्वर्ण हिंदुओं की आज भी सोच है दलितों के बारे में। दोस्तों, दलितों ने वैसे तो अपने जीवन में अनेक संघर्ष किए हैं, अनेक आंदोलन किए हैं, तब जाकर के उन्होंने आज आज़ादी मिली है। साथियों, दलितों ने अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार के लिए अनगिनत आंदोलन और संघर्षों में सबसे आगे रहे हैं। साथियों, दलित समुदाय स्वर्ण हिंदुओं के अत्याचारों और उत्पीड़न से परेशान होकर के 1873 के शुरुआत में एक आम हड़ताल की। साथियों, जैसे कि कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, तो वही उस टाइम भी यही हुआ था कि जब स्वर्ण हिंदू दलितों पर ज़्यादा अत्याचार करने लगे तो उन दलितों ने सोचा कि अब इसका कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। कब तक हम इन स्वर्णों का अत्याचार सहते रहेंगे, कब तक हमारी माता बहनें इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे। तो उस टाइम परेशान होकर के सभी स्वर्णों के खिलाफ दलितों ने एकजुट होकर के उस समय हड़ताल की थी। बंगाल के फरीदपुर के दलितों ने प्रण लिया कि स्वर्णों के कोई भी कार्य नहीं करेंगे और किसी प्रकार की सेवा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन क्यों ना हो। जब तक दलितों की स्थिति वर्तमान के अन्य स्वर्ण जातियों के बराबर या उससे अधिक सुधर नहीं जाती, तब तक वो आंदोलन हड़ताल पर जाते रहेंगे। साथियों, ये जो आंदोलन था, शूद्रों के द्वारा जो आंदोलन था, वो स्वर्ण जातियों के मुंह पर एक करारा तमाचा जैसा था। दलित जातियों ने स्वर्णों का सामाजिक बहिष्कार किया और इस हड़ताल के कारण सभी परिवहन और खेती के कामकाज सभी के सभी रोक दिए गए थे। बैरिसाल, ढाका जो अभी बांग्लादेश में है, जैसौर, मेमनसिंह और सिलहट जैसे अन्य जिलों के दलितों ने फरीदपुर में आंदोलन कर रहे दलित भाइयों का साथ दिया और उस आंदोलन में सभी दलित भाई शामिल होकर एकजुट होकर उस आंदोलन का समर्थन किया। 1871 की जनगणना के अनुसार बंगाल में 16,20,545 दलित थे और उस हड़ताल में 11,51,200 दलित शामिल हुए थे। दलितों ने
एकजुट होकर स्वर्णों द्वारा उत्पीड़न का विरोध किया और उस हड़ताल ने उन स्वर्णों के खिलाफ जो हड़ताल की थी उसमें उन मतलब जो हिंदू जो निचले स्तर के जो हिंदू थे, अछूत थे, दलित थे, उन्होंने विजय प्राप्त की थी। दलितों ने आगे संकल्प लिया कि शैक्षणिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान के कार्य करेंगे, क्योंकि उस टाइम दलितों को पढ़ने लिखने से वंचित रखा जाता था। इसलिए फरीदपुर और अन्य जिलों के दलितों ने सभी ने मिलकर के ये माना और योजना बनाई कि अब सभी लोग पढ़ाई में हिस्सा लेंगे, पढ़ाई अपने बच्चों को कराएंगे। तो दलितों के आंदोलन का केंद्र फरीदपुर जो रहा था, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति लोगों की बहुत ही दयनीय थी। वहाँ के जो स्वर्ण हिंदू थे वो पढ़ने लिखने के खिलाफ दलितों का हमेशा विरोध किया करते थे, क्योंकि कास्ट और जो ब्राह्मण वहाँ के लोग हुआ करते थे वो शिक्षा को अपने बाप की बपौती माना करते थे। उस समय फरीदपुर में 1,56,000 दलित रहते थे, जिसमें से केवल और केवल 200 ही बच्चे स्कूल जाया करते थे। साथियों, एक महान व्यक्ति हुए उस समय हरिश्चंद्र ठाकुर और उनके बेटे गुरुचंद ठाकुर ने अपने अज्ञानी और अशिक्षित समुदाय को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। ये स्वर्ण समाज में ही आया करते थे हरिश्चंद्र ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर, लेकिन इनके अंदर न्याय भावना थी, इनके अंदर एक इंसानियत जागी और उन्होंने देखा कि दलित और शूद्रों के साथ अत्याचार अधिक बढ़ता जा रहा है। वहाँ के कास्ट और ब्राह्मण समाज के लोग, अपर कास्ट के लोग अधिक उन पर उत्पीड़न कर रहे थे। तब इन ठाकुर को बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने हरिश्चंद्र ठाकुर मतवाबाद के भी वैसे संस्थापक थे। दोनों ने दलितों की उन्नति के साधन के रूप में शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई बैप्टिस्ट मिशनरी डॉक्टर C.S. मेड ने सामाजिक न्याय आंदोलन में उनकी बहुत मदद की थी, जो कि एक वो अंग्रेज थे। उन्होंने जो हरिश्चंद्र ठाकुर थे उनकी काफ़ी मदद भी की थी। फरीदपुर में दलितों के लिए एक हाई स्कूल खोलना चाहते थे, क्योंकि उच्च जाति के लोग जैसे जमींदार और साहूकार रोजमर्रा के लगान और कर्ज भुगतान मामले में अनगिनत किसानों को धोखा न दे सके, इसलिए वहाँ पर वो एक स्कूल खोलना चाहते थे और वहाँ के दलित वर्ग अछूतों के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। स्थानीय स्वर्ण जाति के कास्तों ने इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया था। जब स्वर्णों को ये डर था कि कहीं अगर दलित या अछूत अगर पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे नौकरी कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। इसलिए उन्होंने बहुत ही वहाँ के जो कास्ट और ब्राह्मण थे स्वर्ण जाति के, उन्होंने बहुत ही अधिक जोर शोर से विरोध किया था। तो उन्होंने डॉक्टर मेड की मदद ली, जो क्या नाम है आपका हरिश्चंद्र ठाकुर थे। उन्होंने आपके डॉक्टर मेड की मदद ली और डॉक्टर मेड ने उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की और यह सहायता दलितों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई और गुरुचंद को स्कूल के लिए पैसे भी मिले और अंग्रेजों के अधिकारियों से भी उनकी बढ़त मिली और जिससे जान पहचान अधिक बनी। अखिल बंगाल नाम सूत्र सम्मेलन 1881 में खुलना जिले के दंताडांगा में आयोजित किया गया था। गुरुचंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में पूरे बंगाल के सैकड़ों दलितों ने भाग लिया था। सम्मेलन में सूत्रों की शिक्षा पर
चर्चा हुई और गांव जिला लेवल पर समितियां तैयार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथियों, जब सभी दलितों ने एकजुट होकर के इतनी हिम्मत जुटाई और अपनी शिक्षा पर, संगठित पर उन्होंने जोर दिया, जबकि उस टाइम कोई भी दलित, कोई भी शूद्र, कोई भी अछूत पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था। उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि एकजुट होकर के पहले तो उन्होंने वो आंदोलन जो था स्वरों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ, वो उस पर विजय प्राप्त की और बाद में जाकर के सम्मेलन, अपने एकता बनाई, सम्मेलन किए और उसमें शिक्षा पर पूरा जोर दिया और उस समिति भी बनाई जिससे कि उनके बच्चे भविष्य में पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें। उस सम्मेलन में एक फैसला और लिया कि 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी और 20 वर्ष से कम उम्र के पुत्रों का अगर कोई विवाह करते हैं माता पिता, तो उनका बहिष्कार किया जाएगा, बहिष्कृत कर दिया जाता था उनका। 1908 में फरीदपुर के और कांडी गांव में पहला अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल स्थापित किया गया था। मुसलमानों और पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्वी बंगाल के राज्यपाल ने सार्वजनिक रोजगार में समुदाय के आनुपातिक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया था। उसी वर्ष जब वहाँ के जो राज्यपाल थे उन्होंने एक अधिनियम पारित किया कि रोजगार में समुदाय के अनुपात, जो वहाँ की जो जनसंख्या है उसके अनुपात के अनुरूप, उस अनुपात के हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। उसी साल कुमुद बिहारी मलिक बंगाल में डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त होने वाले पहले नामशूद्र जाति के दलित व्यक्ति थे। कैथरीन मेयो ने अपनी मदर इंडिया 1927 में उल्लेख किया है कि लगभग 4900 नामशूद्र दलित लड़कों में मैट्रिकुलेशन के लिए पढ़ाई कर रहे थे और लगभग 200 पहले से ही स्नातक थे। जब दलित छात्रों ने कोलकाता में उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास की सुविधा की मांग की तो उनकी अछूत जाति उनके आड़े आ गई। वहाँ के सरदारों ने विरोध किया कि ये अछूत है, ये हमारे साथ कैसे रह सकते हैं। इसलिए वहाँ के जो एक दलितों के प्रतिनिधित्व मंडल ने कोलकाता के विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की और ये समस्या बताई। तब जाकर के यूनिवर्सिटी ने एक किराए पर अलग से बिल्डिंग ली और वहाँ पर दलितों के लिए छात्रावास का सुविधा उपलब्ध कराई। तो साथियों, इस तरीके से दलित के बच्चों को, दलितों को संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में। आगे देखते हैं। 1885 में नामशूद्र पुंचानंद को ऑस्ट्रेलिया भेजा। 1885 में एक दलित नामशूद्र जाति से पुंचानंद जी को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, जहां उन्होंने दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई बैप्टिस्ट मिशन से अनुरोध किया कि वे अछूत ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश में है, 5 मिशनरी महिलाओं को नियुक्त किया जाए। पूर्वी बंगाल की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए 5 महिलाएं भेजी गईं और डॉक्टर मेड की पत्नी और बेटी पहले से ही फरीदपुर में रहकर अपने सेवा दे रही थी। दलितों को ऑस्ट्रेलियाइयों से मदद लगातार मिल रही थी। बंगाल के स्वर्ण हिंदू अछूतों को शिक्षा से वंचित रख रहे थे। बंगाल के जो स्वर्ण हिंदू थे वो लगातार दलितों अछूतों को शिक्षा से दूर रख रहे थे, लेकिन दलितों की शिक्षा पर जो मदद की थी वो ऑस्ट्रेलिया जो अंग्रेज थे उन्होंने अधिक मदद की थी। 1905 में जब बंगाल की राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने प्रशासनिक सुविधा के लिए
बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजन करने के लॉर्ड कर्जन के फैसले के खिलाफ विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू किए, तब एक प्रमुख नेता सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 58 वर्ष के गुरुचंद्र जी से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि आप और आपके समर्थक इस आंदोलन में सहयोग दें और भागीदार बने। लेकिन गुरुचंद ठाकुर जी ने अपने जो जवाब दिया, उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब देकर मना कर दिया कि दलित एक गरीब लोग हैं, वे विलासिता में लिप्त नहीं होते हैं और ना ही वे इसे जानते हैं। वे सस्ते आयातित कपड़े का प्रयोग करते हैं। उच्च जातियों के व्यक्ति ही महंगी आयातित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसलिए इस आंदोलन को उच्च जातियों के लोगों तक ही सीमित रखना चाहिए। अछूतों को अभी तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है और अपनी ही मातृभूमि पर निर्ममता से उत्पीड़न और शोषित हैं। स्वर्ण जाति के हिंदू अछूतों को राजनीतिक अधिकार दिए जाने के घोर विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि जो स्वर्ण हिंदू हैं, दलितों को राजनीतिक अधिकार देने के घोर विरोधी हैं। ठाकुर ने कहा कि अछूतों के साथ भाईचारे की भावना पैदा करनी चाहिए, अन्यथा अपमानित अछूत कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में उच्च जाति के हिंदुओं के साथ शामिल नहीं होंगे। 1921 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य मुकुंद बिहारी मलिक और भीष्म देव दास ने एक कानून की मांग की, जिसके तहत फसल का 2/3 बटाईदार को दिया जाना चाहिए। 1937 के बंगाल विधानसभा चुनाव में जब लोग शिक्षित हो गए, आगे जब बच्चे निकल के आने लगे, तो बंगाल के विधानसभा चुनाव में 30 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र थे, जिसमें से 12 दलितों ने जीत हासिल की थी और वो आगे चुनकर आए। साथियों, ये जो हमारा आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन किए थे, इतने संघर्ष किए, तब जाकर के आज हम आज़ादी से जी रहे हैं। एक तरफ एक समय था जहाँ पर लोग एक अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन दलित दो आज़ादियों के लिए लड़ रहा था। एक अपनी सामाजिक आज़ादी के लिए, एक अपने सामाजिक न्याय के लिए, और दूसरा वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा था। साथियों, हमारे जो दलित भाई, हमारे जो दलित पूर्वज थे, उन्होंने हम लोगों को आज आज़ादी से जी रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वो सबसे बड़ा योगदान हमारे पूर्वजों का रहा है। साथियों, हमें अपने पूर्वजों को कतई नहीं भूलना चाहिए और उनको समय समय पर उनको याद करता रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी उन्हें पढ़ाना चाहिए अपने पूर्वजों के आंदोलन और हमारे पहले का किस तरीके से ये सौड़ हिंदू किस तरीके से दलितों अछूतों को साथ व्यवहार किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद।